So hi guys, this is day 10 of blind 75 and the question says search in rotated sorted array। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब रोटेटेड मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, सॉर्टेड मतलब क्या होता है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 है, ये है हमारा सॉर्टेड एरे। अब हमने क्या करा, बीच में से कहीं से भी रैंडमली एक जगह पिक करी, मान लो यहाँ से, और इसको कर दिया आगे। तो नाउ वी हैव 4 5 6 7 अहेड एंड आफ्टर दैट वी हैव 1 0 1 2 3। ठीक है, तो नाउ द एरे इज़ दिस। और हमें बताना है कि टारगेट का इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन में 3 है नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो टारगेट है 10 एज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 0 1 10 नहीं सॉरी 0, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमें पता है कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा टारगेट 0 मौजूद है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मगर अगर हम सर्च करते हैं ऐसे ही एरे में, तो ओ ऑफ एन आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कोई बुरी बात भी नहीं है, ओ ऑफ एन इज़ गुड। मगर क्वेश्चन कहता है कि यू मस्ट राइट एन अलगोरिदम। लास्ट लाइन कह रहा है कि अलगोरिदम में लॉग एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, तो वी हैव टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें, जैसे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ज़ीरो इसमें, तो मेरे को ज़ीरो मिल गया, तो बता दो कौन से इंडेक्स पे मिला है। ठीक है, अगर नहीं मिला, मान लो मैं 8 ढूंढना चाह रहा हूँ, 8 कहीं है नहीं, तो आउटपुट कर दो -1 फॉर कोई भी ऐसा नंबर जो एरे में नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा फंडा। हम कैसे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, यूजिंग बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, लॉग ऑफ एन अगर चाहिए तो बाइनरी सर्चिंग का यूज़ कर सकते हैं। याद है तुम्हें, हम लेफ़्ट लेते थे, एक राइट लेते थे, एक मिडल लेते थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करते हैं। हमारे पास एरे ये गिवन है, तो 4 5 मैं एग्ज़ाम्पल से ही ले रहा हूँ, उसमें 3 है नहीं, 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, ये है। ऑल राइट, सो लेट्स टेक दिस एज मिडल, 1 2 3 1 2 3। तो दिस इज़ मिडल, दिस इज़ राइट, लेफ्ट, दिस इज़ राइट। तो हम, हमारी क्या इंट्यूशन रहेगी कि हमें पता है कि एरे जो है वो कहीं ना कहीं से सॉर्टेड तो है। देखो, जैसे 4 से लेके 7 तक सॉर्टेड है, 0 से लेके 2 तक सॉर्टेड है ना। तो हम ऐसे करेंगे कि मिडल निकाल लेंगे पहले, और चेक करेंगे कि मिडल जो है वो लेफ़्ट से छोटा है या बड़ा है। क्या 7 4 से छोटा है? नहीं, बड़ा है ना। इसका मतलब हम मान लेंगे कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। ये लिस्ट कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो लेफ़्ट से सॉर्टेड है ये लिस्ट। अगर मान लो छोटा होता तो राइट से सॉर्टेड होती, है ना। और फिर हमें चेक करना है कि क्या हमारा टारगेट जो है, टारगेट हमारे यहाँ पे क्या, ज़ीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हमारा टारगेट जो है वो 4 से जो लेफ़्ट है उससे छोटा है या बड़ा है। ये देखो ना, क्योंकि हमें पता है आगे आने वाले सारे बड़े हैं 4 से, तो छोटा होगा तो इधर से सर्च करना शुरू करना है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले तो हमें देखना है कि टारगेट जो है वो मिडल से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट सॉर्टेड ये है, एरे है। मान लो राइट सॉर्टेड होता तो 4 5 6 7 0 1 2 ऐसा कुछ होता, तो हमारा मिडल क्या हो जाता, 3 3, ये हो जाता मिडल। ठीक है, और हमें पता है कि हमने देखा, इसको चेक करा, राइट सॉर्ट, अब ये कैसा सॉर्टेड, राइट सॉर्टेड है ना। तो हमें पता है कि 4 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब लेफ़्ट सॉर्टेड है। ठीक है, फ़िलहाल, है ना। अब ध्यान से देखना, अब चेक करो ज़ीरो को, क्या आखिरी वाले नंबर को देखो, क्या ज़ीरो से बड़ा या छोटा है ना। तो ऐसे चेक करना है, और हमें पता चल जाएगा ज़ीरो तो ज़ीरो के बराबर है ना। तो ऐसे केस में हम यहीं रहेंगे, इधर ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये एरिया सर्च होगा। मैं इसका कोड करके बता दूँ तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। कोडिंग करते करते समझेंगे भी, ठीक है, क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर तुम्हें लेफ़्ट वाले ये वाला समझ में आ गया, तो राइट वाला जस्ट अपोजिट ऑफ दिस है। ठीक है, और हमारा ओ लॉग ऑफ एन में काम हो जाएगा। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि लेफ़्ट एंड राइट लेंगे, तो एल एंड आर ले रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना,
मैंने नम्स को n कर दिया है और टारगेट को t कर दिया है, जस्ट टू शॉर्टन द कोड, है ना। तो तुम्हारी इच्छा है, अगर चेंजेस करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लेना, वरना जैसा कि तुम्हें पसंद आए। तो हमारा लेफ़्ट जो होगा वो हमारा 0 होगा और राइट जो होगा वो हमारा आखिरी होगा, ठीक है। और अब देखो, वाइल लेफ़्ट जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू आर है अगर, क्योंकि ऐसा केस भी आएगा, मान लो कि यहाँ पे 0 है और हम 0 ही सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट इक्वल टू हो गया ना, तो ऐसा केस भी कंसीडर होगा अगर हम इक्वल टू का भी यूज़ करते हैं। तो हमारा m जो हो जाएगा वो क्या होगा, l लेफ़्ट और राइट का सम बाई 2, है ना। ये हमारा पहला केस है कि अगर ऐसा किस्मत खुल गई हमारी कि वही जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं ना वो मिडल नंबर ही निकला, तो तब क्या करेंगे, फिर तो काम ही आसान हो गया। हम क्या रिटर्न कर देंगे, वो पोजीशन रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू सॉर्ट इट। इफ़ वी चेक कि अगर हमारा लेफ़्ट सॉर्टेड निकला तो तब क्या करेंगे। तो अगर लेफ़्ट सॉर्टेड का पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि इफ़ लेफ़्ट वाला जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू n मिडल है, यानी जो हमारा देखो, अब हमने वही चेक करा, याद आ रहा है तुम्हें, 4 जो था क्या वो 7 से छोटा है बड़ा है ना, वही चेक हो रहा है। तो इसका मतलब वो लेफ़्ट सॉर्टेड है। तो इस केस में क्या करेंगे, दो कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन मिडल है, हमारा टारगेट ग्रेटर देन मिडल है, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो हमारा पहला एलिमेंट 4 जो है वो छोटा है 7 से, ठीक है, विजुअलाइज हो पा रहा है, अभी अभी देखा था। दूसरा कि दूसरी कंडीशन कह रही है कि इफ़ टारगेट जो है वो बड़ा है हमारा मिडल से, या फिर टारगेट जो है हमारा छोटा है लास्ट वाले से, मतलब सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, लेफ़्ट वाले से, है ना, लेफ़्ट वाले से छोटा है या फिर मिडल से बड़ा है। दोनों ही केस में हमारा पॉइंटर जो है वो लेफ़्ट वाला आगे को चला जाना चाहिए। इसका मतलब वो लेफ़्ट में तो बिल्कुल नहीं है एलिमेंट, तो हमारा लेफ़्ट क्या हो जाएगा, मिडल प्लस 1 हो जाएगा, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में करते हैं, है ना, बबल सॉर्ट में करते हैं, है ना। तो एल्स हम आर को कर देंगे मिडल -1। दूसरा केस क्या होगा, मिडल -1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। कह रहे कि देखो ऐसा है, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, पूछ लेना तुम, समझ में आना ज़रूरी है। 4 5 6 7 0 1 2। अब इसको ध्यान से देखो कि बोल रहे हैं कि पहली बात तो लेफ़्ट वाला छोटा है मिडल से, मिडल 7 है, तो हाँ भाई 4 छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये लेफ़्ट सॉर्टेड था, है ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे कमेंट करा कि लेफ़्ट सॉर्टेड होगा, तो इसका मतलब लेफ़्ट सॉर्टेड तो है। अब पूछें कि टारगेट जो है, जो टारगेट है यानी 0, क्योंकि क्वेश्चन में 0 टारगेट है ना, टारगेट अगर बड़ा है मिडल से, मिडल से बड़ा है, इसका मतलब ये मिडल सबसे बड़ा था इनमें, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, है ना। बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कि देखो दोनों ही केसेस में हमारा यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे, टारगेट अगर छोटा है n लेफ़्ट वाले से, यानी 4 से भी छोटा है, इसका मतलब वो फिर से इधर आएगा। तो इन दोनों ही केसेस में हमारा लेफ़्ट वाला जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मिडल प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला केस हमने फाइंड आउट करा यूजिंग दिस। एल्स हमारा बचा हुआ लेफ़्ट वाला ही केस वो था, ठीक है। तो ये था हमारा लेफ़्ट सॉर्टेड के लिए। एग्जैक्टली अपोजिट कर देना हमें राइट सॉर्टेड के लिए, सॉर्टेड के लिए, ठीक है। क्या करेंगे राइट सॉर्टेड के लिए कि पहली बात तो एल्स वाला केस होगा, है ना। तो एल्स में चेक करेंगे, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ। और राइट सॉर्टेड मतलब राइट के साथ चेंजेस होंगे, ठीक है, और लेफ़्ट को हटा देंगे। एल्स वाले केस में आएगा हमारा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो लेफ़्ट को एक कदम मिड से आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेफ़्ट नहीं आएगा, राइट आएगा पहली बात तो अब इसमें कह रहा है कि अगर हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन मिडल है, यानी मिड पे जो था उससे भी सॉरी स्मॉलर देन मिडल है ना, या फिर टारगेट जो है वो ग्रेटर देन
राइट मोस्ट है, दोनों ही केसेस में राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट को और शिफ्ट हो जाएगा, मिडिल -1 हो जाएगा, है ना। तो एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, सब कुछ अपोजिट कर डालेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमें मिला ही नहीं, तो रिटर्न कर दो -1 को। चलो मैं रन करके देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सबमिट करेंगे। इंडेंटेशन एरर आ गई, नो यहाँ तो नहीं चाहिए था, कहाँ जाना है, हाँ अच्छा, इफ़ के लिए गड़बड़ थी, एल्स तो ठीक था। रन करके देखते हैं कि रन करना ज़रूरी है, ठीक है, पहले रन करना फिर सबमिट करना। तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं अब। तो ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो गया है ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, और होप तुम्हें पसंद आया होगा, समझ में आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और तुम एक बार इसको बिना देखे करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये।